नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत के सनपेड़ा क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक जितेंद्र सिंह की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जितेंद्र अपनी लोडर गाड़ी खाली करके सोनीपत लौट रहा था, तभी सिंगू बॉर्डर के पास एक अज्ञात ट्रक ने उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया और राहगीरों व पुलिस की मदद से उसे तुरंत नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि जितेंद्र पिछले 3 महीनों से लोडर गाड़ी चला रहा था और अपने पीछे बूढ़े माता पिता व 2 बेटियों को छोड़ गया है। हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा फरार ट्रक चालक की तलाश में आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सोनीपत जिले के गांव बरोटा में गेहूं के खेतों में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की उम्र करीब 45 से 40 वर्ष बताई जा रही है और उसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार युवक के बाएं हाथ पर ओम का निशान और SK लिखा मिला है, जिससे पहचान के लिए अहम सुराग माना जा रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी में मृतक के नशे का आदी होने और कूड़ा उठाने का काम करने की बात सामने आई है, लेकिन मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के थानों से गुमशुदगी रिकॉर्ड मिलाकर पहचान व जांच का प्रयास किया जा रहा है। सोनीपत शहर के हनुमान नगर में एक खाली प्लॉट में लगी भीषण आग ने मजदूर परिवारों की झोपड़ियां और उनकी रोजी रोटी को चंद मिनटों में राख कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि प्लॉट में बनी झोपड़ियां, घरेलू सामान और करीब 5 बाइक रिक्शा जलकर खाक हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने जान जोखिम में डालकर LPG सिलेंडरों को बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान एक छोटे सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ, जिससे अफरा तफरी बच गई। गनीमत रही कि घटना के समय प्लॉट में कोई मौजूद नहीं था और कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस हादसे में मजदूर परिवारों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गन्नौर अनाज मंडी में गेहूं खरीद शुरू होने में देरी को लेकर गुरुवार को माहौल गर्मा गया, जिसके बाद विधायक देवेंद्र कादियान खुद मंडी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी, जहां किसानों ने बताया कि खरीद शुरू न होने से उन्हें फसल लेकर भटकना पड़ रहा है और भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मौके पर विधायक ने अधिकारियों को तलब कर देरी का कारण पूछा, जिस पर तकनीकी दिक्कतों और आवश्यक तैयारियों की कमी का हवाला दिया गया। इस पर देवेंद्र कादियान ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को इंतजार कराना स्वीकार नहीं है और गेहूं खरीद तुरंत शुरू कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने गोहाना अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर गेहूं खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रखी जाए। मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदेगी और प्रदेश में 24 फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं। उन्होंने मंडी में नमी जांच की व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए मशीनों में खामी पाए जाने पर उन्हें बदलने के आदेश दिए तथा गेट पास से जुड़े समस्याओं के समाधान के भी निर्देश दिए। आड़तियों के विरोध पर उन्होंने कहा कि मंडियों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, ताकि किसानों और आड़तियों के हित सुरक्षित रह सके। सोनीपत लघु सचिवालय में उपायुक्त नेहा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समाधान शिविर में गुरुवार को 10 शिकायतें प्राप्त हुई, जिन पर सुनवाई करते हुए संबोधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। शिविर में शुगर मिल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मेडिकल सुविधा, परिवार पहचान पत्र में आय संशोधन, ड्रेन की सफाई, बिजली बिल माफी, भू राजस्व, अवैध कब्जे, दिव्यांग पेंशन, विकास कार्यों से घटिया सामग्री और बिजली पानी संबंधी शिकायतें शामिल रही। वहीं गन्नौर लघु सचिवालय में SDM प्रवेश कादियान की अध्यक्षता में आयोजित समाधान शिविर में 5 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बिजली पानी से जुड़े मामले शामिल रहे।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी शिकायतों का तय समय में समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।